हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। स्टेट, सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बहुत से कोर्सेज चलते हैं जिनमें जो एसजीपीई और सीजीपीए की फॉर्म में मार्क्स दिए जाते हैं। इन कोर्सेज के अंदर ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स, ग्रेजुएशन कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट प्रोग्राम और साथ ही टेक्निकल कोर्सेज होते हैं जो एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त होते हैं। अगर इस छात्रों को अपना एसजीपीए या सीजीपीए पता करना होता है तो उससे पहले उनको कई छोटी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे ग्रेड पॉइंट, क्रेडिट पॉइंट, जिसको जान करके वो आसानी से पता लगा सकते हैं कि उनको किस फॉर्म में मार्क्स दिए गए हैं। अगर उनको परसेंटेज उनकी पता है तो क्या ग्रेड आया होगा, और अगर ग्रेड पता है तो परसेंटेज क्या होगा। तो इन सभी बातों को मैंने अपने वीडियो में उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश की है। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल पे अभी विजिट किया है तो एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। तो चलिए देखते हैं कि ये यूनिवर्सिटी किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, और इसको देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्सिटी इस तरह से मार्क्स देती है। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्सिटी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रेड क्या होता है। अपने कोर्स पे जो भी, अपने सब्जेक्ट में जो भी हम लोग परफॉर्म करते हैं तो उस परफॉर्मेंस को, हमारे जो उसको परफॉर्मेंस होता है उसको हम लोग एक लेटर की फॉर्म में शो करते हैं। मतलब हमने कोई एग्जाम दिया, वो एग्जाम जो देने के बाद जो हमारे मार्क्स होते हैं तो उसको यूजीसी ने एक लेटर दे दिया या कोई सिंबल दे दिया। ये कोई जरूरी नहीं है, लेटर हो सकता है, कोई सिंबल होता है, कुछ भी हो सकता है जिसे वो एग्जामिनर ही केवल समझता है। तो जैसे इसलिए यूजीसी ने एक स्टैंडर्ड वे में रखने के लिए सब जो भी यूजीसी से अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं उनके लिए एक ग्रेड डिसाइड कर दिया, ABCDE। ये होता है हमारा ग्रेड। नेक्स्ट क्या होता है, ग्रेड पॉइंट। देखिए, ग्रेड पॉइंट क्या होता है, पॉइंट से आप समझ रहे होंगे कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो ग्रेड पॉइंट का मतलब ये होता है कि जो भी हमको ग्रेड दे दिया गया है उसको 10 के स्केल पर हम मेजर करेंगे। मतलब 10 आउट ऑफ में हमारे मार्क्स कितने आए, जैसे 10 में 9 मार्क्स, 10 में 8 मार्क्स, 10 में 7 मार्क्स, इसी को हम लोग ग्रेड पॉइंट कहते हैं। मतलब हमारी ग्रेड को एक स्केल दे दिया गया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी गई है, और उस न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में हम अपने मार्क्स को, हम अपनी परफॉर्मेंस को जो है जज करते हैं। तो दैट इज नोन एज अ ग्रेड पॉइंट। नेक्स्ट इज, यूजीसी ने स्टूडेंट्स के मार्क्स को कई ग्रेड लेवल पे डिवाइड किया हुआ है। लेवल, ग्रेड पॉइंट और मार्क्स होता है। इसमें से अगर कोई भी एक चीज़ आपको पता हो तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके क्या मार्क्स हैं, क्या ग्रेड है और क्या लेवल है। सपोज करिए आपको 50 से 59% मार्क्स आपके मिले हैं, सपोज करिए आपको 57% मार्क्स मिले हैं, तो आप इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका ग्रेड पॉइंट 6 है और आपको ग्रेड B मिला है, और आपका जो एक एवरेज है वो अबव एवरेज के पर मार्क्स आए हुए हैं। तो यूजीसी ने जो लेवल को आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, अबव एवरेज, एवरेज, पास, फेल और एब्सेंट में डिवाइड किया हुआ है। जो ग्रेड है वो आपका O से लेकर के AB तक है। O मीन्स आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट A+, वेरी गुड A, गुड B+, अबव एवरेज B, एवरेज C, पास C, F, फेल, और आपका एब्सेंट AB होता है। उसी तरह ग्रेड पॉइंट मैक्सिमम 10 है और मिनिमम 4 है। अगर ग्रेड पॉइंट 4 से बिलो मिलता है तो इसका मतलब स्टूडेंट फेल है। और उन्होंने मार्क्स को इस तरह से डिवाइड किया गया, 90+ अबव में आपका ग्रेड पॉइंट 10, 80 से 89 में 9, 70 to 79 में 8, 60 to 69 में 7, 50 to 59 में 6, 45 to 49 में 5 और 40 से 45 में आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। बिलो 40 जो है वो स्टूडेंट फेल होता है। तो ये एक यूजीसी का स्टैंडर्ड है, और यूजीसी से एफिलेटेड जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं वो इसी ग्रेड पॉइंट और इसी लेवल पे वर्क करती हैं। तो अब आगे देखते हैं क्रेडिट और क्रेडिट पॉइंट्स के माध्यम से हम लोग कैसे सीजीपी और एसजीपीए कैलकुलेट करते हैं। सीजीपी और एसजीपीए कैलकुलेट करने के लिए हमको क्रेडिट और क्रेडिट पॉइंट के बारे में पता होना जरूरी होता है। क्रेडिट जो होता है वो क्रेडिट पॉइंट होते हैं कि जब हमारा जो यूनिवर्सिटी होती है सिलेबस डिसाइड करती है उसमें ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन होती है। क्रेडिट होता क्या है एग्जैक्टली, 1 घंटे का जो लेक्चर होता है वो 1 क्रेडिट के इक्वल होता है। अगर आपके सिलेबस में 3
थ्योरी दिया है तो इसका मतलब किसी सब्जेक्ट में वीक में आपकी इस सब्जेक्ट की क्लास चल रही है 3 दिन 1-1 घंटे की, तो थ्योरी के लिए अलग क्रेडिट पॉइंट होता है और जो ट्यूटोरियल होते हैं, जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं, उसके लिए अलग क्रेडिट पॉइंट होता है। तो किस सब्जेक्ट का कौन सा लेक्चर चलना है, कब उसका प्रैक्टिकल होना है, प्रैक्टिकल आधे घंटे का होना है या 1 घंटे का होना है, ये सारी चीजें जो है वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है और उसी के बेस पर क्रेडिट पॉइंट होता है। क्रेडिट पॉइंट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है, ये आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है जो कि यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। तो वीक में जितने लेक्चर लिए गए या जितना प्रैक्टिकल लिया गया तो 1 आर इक्वल टू 1 क्रेडिट पॉइंट, तो वो उसका क्रेडिट पॉइंट कहलाता है। तो आइए चलते हैं ग्रेड पॉइंट या सीजीपी कैलकुलेट करने की तरफ। देखिए, एसजीपी क्या होता है? सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट सिस्टम। ये एक सेमेस्टर में जो हमारी किसी सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस होती है उसी को हम सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट कहते हैं। हर सेमेस्टर में जो हमारे अलग अलग सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस होती है उसी का समेशन लेकर के हम एसजीपी निकालते हैं। तो सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है हमारा समेशन ऑफ क्रेडिट पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय ग्रेड पॉइंट डिवाइड बाय समेशन ऑफ क्रेडिट पॉइंट। क्रेडिट पॉइंट आपको पहले से पता होता है जो आपके सिलेबस में दिया होता है, और ग्रेड पॉइंट जो हम परफॉर्म करते हैं वो हमको यूनिवर्सिटी देती है। तो दोनों का समेशन डिवाइड बाय समेशन ऑफ क्रेडिट पॉइंट हमारा एसजीपी होता है। चलिए इसको एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पीपीटी। देखिए, हमको अगर अपना एसजीपी निकालना है तो एक उदाहरण के तौर पर मैंने 3 सब्जेक्ट ले लिए। एक सब्जेक्ट ले लिया हिंदी, मैथ और साइंस। हिंदी का क्रेडिट 3 है, मैथ का क्रेडिट 3 है और साइंस का क्रेडिट 4 मैंने लिया क्योंकि हमें मार्क्स जो है प्रैक्टिकल भी साइंस में मिलते हैं। उसकी तरह हमें मार्क्स मिले, हिंदी में 78, मैथ में 82 और साइंस में 69 हो गए। तो इन मार्क्स से हमने पता लगा लिया जो हमारा ग्रेड है वो ए है, मैथ में A+ है और साइंस में हमें B+ है। तो हमारा ग्रेड पॉइंट क्या होगा जो यूजीसी ने हमें दिया हुआ है? ए ग्रेड पे हमको 8 मिलता है, A+ पे 9 मिलता है और ग्रेड पॉइंट हमको B+ मिलता है 7 पे। अब क्रेडिट मैंने बताया था, क्रेडिट पॉइंट क्या होता है? CI मल्टीप्लाइड बाय GI। तो हिंदी का CI 3 है और ग्रेड पॉइंट आपका 8 है, तो 8 3 = 24। उसी तरह मैथ का 3 है और 9 इसका ग्रेड पॉइंट है तो 27। फिर साइंस का 4 है और इसका ग्रेड पॉइंट 7 है तो ये आएगा आपका 28। नेक्स्ट, तो जो हमारा एसजीपी होता है वो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? CI GI डिवाइड बाय CI। तो CI GI हमारे पास क्या है? जब आप एडिशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 79 और हमारा टोटल क्रेडिट पॉइंट कितना है? 10। तो एसजीपी निकालने के लिए 79 डिवाइड बाय 10 दैट इज 7.9। मतलब उस सेमेस्टर में जो हमारा एसजीपी है वो 7.9 होगा। अगर हमें सिंपल फार्मूला पता है तो ईजिली हम अपना एसजीपीए निकाल सकते हैं। CI GI डिवाइड बाय 10, मतलब क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। तो ये है एसजीपी निकालने का फॉर्मूला। अब हम लोग सीजीपीए निकालते हैं। सीजीपीए जो सिंपल 1 लाइन स्टेटमेंट ये होता है कि किसी एक ईयर में जितनी आपके सेमेस्टर होते हैं उसका एसजीपीए का जो समेशन होता है वही आपका सीजीपीए होता है। देखिए यहाँ पर होता है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो सीजीपीए क्या होता है? समेशन ऑफ CI मल्टीप्लाइड बाई SI, क्रेडिट पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट डिवाइड बाई क्रेडिट पॉइंट। क्रेडिट पॉइंट हमको पहले से पता होता है जो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, और एसजीपीए हम अपने इस सेमेस्टर के लिए निकालते हैं जो इसके पहले फॉर्मूले में हमने बता दिया है। तो चलिए हम लोग सीजीपीए को सिंपल उदाहरण से समझते हैं। सीजीपीए कैलकुलेट करने के लिए सपोज करिए मैंने 2 सेमेस्टर लिया, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2, क्योंकि जो हमारा सीजीपीए होता है वो हमारा सेमेस्टर का समेशन होता है। एसजीपीए सेमेस्टर 1 में मेरा आया 6.9 और सेमेस्टर 2 में 5.6 आया। क्रेडिट पॉइंट कोर्स के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, जो ये जब हम लोग सिलेबस करते हैं तो उसी पर जो है वो यूनिवर्सिटी डिसाइड कर देती कि इस कोर्स में आपका कितना क्रेडिट पॉइंट है। तो मैंने 20 ले लिया, सेमेस्टर 1 में 20, सेमेस्टर 2 में अदर 20, ये जस्ट ऐसे एग्जांपल है। तो सीजीपीए हमारा क्या होता है? समेशन ऑफ SI मल्टीप्लाइड बाय CI अपॉन समेशन ऑफ CI, मतलब क्रेडिट पॉइंट का समेशन। तो सिंपल 6.9 मल्टीप्लाइड बाई 20
5.6 इज मल्टीप्लाइड बाई 20, तो इन दोनों को जब हम आप टोटल समेशन से आप ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.25 आएगा। मतलब ये एग्जांपल है। तो मैंने एसजीपीई और सीजीपीई को बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, और सबके लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।